प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। एडुसेट ने आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर बैठे ही फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन इस एजुकेशन का तभी बेनिफिट है जब आप घर बैठकर खुद सेल्फ स्टडी करेंगे। तो इस सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि आपने एक ऑनलाइन लेक्चर सुना और उसके बाद अगर आप खुद उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते तो उस लेक्चर का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जैसे कि आपने एक कार खरीदी। कार खरीदने के बाद आपने यूट्यूब चैनल खोला और एक ऑनलाइन लेक्चर से आपने उस कार को चलाना सीख लिया। क्या इससे आपको कार चलानी आ गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लेक्चर सुनते हैं उसके बाद उसको खुद प्रैक्टिस करना जरूरी है। वैसे जैसे कि कार आपने खरीद ली, ऑनलाइन लेक्चर सुन के आपने कार को चलाना भी सीख लिया, लेकिन जब तक आप उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद कार को नहीं चलाते तब तक आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको कार आती। इसीलिए सेल्फ स्टडी करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 के लिए जो भी हमारे बेसिक स्टेप्स हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? किसी भी स्टेटमेंट Pn के लिए हमें क्या करना होगा? n की वैल्यू 1 के लिए उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना होगा, क्योंकि जो भी हमारी स्टेटमेंट है n नेचुरल नंबर्स के लिए हमने उसको प्रूव करना है। तो उसका जो पहला स्टेप है, जो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि n की वैल्यू जो है बाउंड कर दी जाती है कि वो ग्रेटर देन 4 है या ग्रेटर देन 5 है। हम उसी के अकॉर्डिंग जो n की वैल्यू है फर्स्ट स्टेप में वो फिलअप कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है कि n की वैल्यू हमने 1 लेनी है और उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं कि जो स्टेटमेंट Pn है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k वैल्यू के लिए। k एक कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है नेचुरल नंबर्स के बीच में से। तो k के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए हमने उस स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा कि वो ट्रू है। तो इसके बाद हमारे जो ये तीनों स्टेप जो है कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है वो काम करता है स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? देखिए, जो भी हमने आज तक फॉर्मूलाज पढ़े हैं या कोई इनक्वालिटी पढ़ी है या कोई मैथमेटिकल सेंटेंस पढ़ा है जो हम किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं, वो सब क्या है? वो स्टेटमेंट्स ही हैं। तो उन स्टेटमेंट्स को आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टिल 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस स्टेटमेंट को हम Pn सपोज कर लेंगे। लेट दिस इज अ स्टेटमेंट Pn। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं? 4n इक्वल टू 1, यानी कि जो भी स्टेटमेंट होगी उसको हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? P1। n की वैल्यू 1 लेनी है, तो इसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 रह जाएगी इक्वल टू, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं n की वैल्यू 1 तो 3 रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है? 1 एंड दिस इज अ 2। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो Pn स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है आगे बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी अगर पहले स्टेप में जो स्टेटमेंट है ट्रू प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब है हम इस नेक्स्ट स्टेप जो है उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो हमने एक स्टेटमेंट को ले लिया कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो k वैल्यू के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब टर्म्स का जो सम है वो इक्वल टू क्या आएगा? 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2।
सिंपल है कि हमने n की वैल्यू को क्या लेना है, k। तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर n माइनस 1 था, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 3 रेज टू पावर k माइनस 1। और सेम हम राइट हैंड साइड हमने n की वैल्यू को k सब्स्टिट्यूट किया। नाउ इन द थर्ड स्टेप फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, अब हमने इस स्टेटमेंट को k प्लस 1 के लिए प्रूव करना होगा। तो हमारी जो स्टेटमेंट है k प्लस 1 के लिए क्या आनी चाहिए, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्केयर अप टिल 3 रेज टू पावर k। लेकिन इसकी जो पीछे वाली टर्म होगी या सेकंड लास्ट टर्म कह लो, वो ये होगी और लास्ट टर्म होगी 3 रेज टू पावर k। तो यहाँ पे जो हमने सेकंड स्टेप में ये इक्वेशन बनाई है, इसको यूज करेंगे इस थर्ड स्टेप के अंदर। तो यहाँ से लेके 1 से लेके हमारे पास ये 3 रेज टू पावर k माइनस 1, इन टर्म्स का जो एडिशन है सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या आया था, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास ये लास्ट टर्म बची हुई है 3 रेज टू पावर k। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर k डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 2 टाइम्स है, यहाँ पे हमारे पास ये 1 टाइम है। तो 3 रेज टू पावर k जो है 3 टाइम्स हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम राइट हैंड साइड चेक करें, इसमें हम n की वैल्यू को अगर हम k प्लस 1 लेंगे तो हमारी ये वैल्यू सेम आएगी एंड दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थर्ड स्टेप के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है Pn दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हमारे लास्ट 2 स्टेप्स क्या होंगे, जो हमारी स्टेटमेंट है Pn इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 and this implies Pn is true for all n where n belongs to natural number, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूफ हो चुकी है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल m क्यूब। ये जो है हमारे पास सीरीज, ये किसमें है, क्यूब्स में है। सभी नेचुरल नंबर्स का क्यूब n टर्म्स तक, उनका जो सम है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमने जो स्टेटमेंट है उसको Pn एज्यूम करना है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टिल m क्यूब। इसको हमने इक्वल टू प्रूव करना है m इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम वही हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या आएगा, 4n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए हमारी जो स्टेटमेंट है P1 वो क्या बनेगी, 1 क्यूब इक्वल टू, देखिए जो हमारी लास्ट टर्म है, चाहे तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दें, या फिर जो हमारी सीरीज है उसमें पहली टर्म क्या है 1 क्यूब, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा 1 क्यूब और राइट हैंड साइड पर आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा कैंसिल होकर हमारी वैल्यू 1 ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर हमारे पास क्या है, 1 है एंड दैट इज ट्रू। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी Pn स्टेटमेंट है दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो Pn हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूव हो चुकी है n इक्वल टू 1 के लिए। नाउ व्हाट इज सेकेंड स्टेप, लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी कि इसमें हमने सेकेंड स्टेप के अंदर m की वैल्यू k के लिए Pn जो स्टेटमेंट है उसको हमने क्या मान लिया, वो ट्रू है। तो यहाँ पे हमारी P के स्टेटमेंट बनेगी 1 क्यूब 2 क्यूब अप टिल k क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, सॉरी स्केयर।
तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है सेकेंड स्टेप के अंदर, इसको हम थर्ड स्टेप के अंदर यूज करेंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, 4m = k+1। तो m = k+1 के लिए हमारी जो स्टेटमेंट है pk+1 बनेगी। यहाँ पे टर्म्स आएंगी 1³ 2³ 3³ अप टिल k³ प्लस k+1³। देखिए जो हमारे लास्ट टर्म है वहां हमने m की वैल्यू क्या लेनी है, k+1, लेकिन k+1 का k+1 के पीछे वाला जो नेचुरल नंबर होगा वो k होगा। तो यहाँ पे जो हमारी सेकेंड लास्ट टर्म होगी वो आएगी k³। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन सभी टर्म्स का सम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 विल बी इक्वल टू k × k+1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। ये हमारे पास है ना, प्लस लास्ट टर्म हमारे पास बची हुई है k+1³। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को ध्यान से देखेंगे। अगर कुछ कॉमन है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए k+1 पावर 3 है, यहाँ k+1 की पावर कितनी है, 2 है। तो ये दो पावर जो है कॉमन ली जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा k+1 स्क्वायर, कॉमन आ गया, k² डिवाइडेड बाय 4 प्लस k+1 एक पावर हमारे पास यहाँ बचेगी। नाउ दिस विल बी इक्वल टू k+1 स्क्वायर, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, k² प्लस 4k+4 डिवाइड बाय 4। नाउ दिस इज इक्वल टू k+1 स्क्वायर, यहाँ इसके फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास k+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम इन टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो ये कोई ना कोई स्क्वायर बन रही है। ये भी हमारा फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर की फॉर्म में है, सेकंड फैक्टर भी हमारा स्क्वायर की फॉर्म में है, और जो डिनोमिनेटर है वो 2 का स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं k+1 × k+2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। और ये हमारी क्या आनी चाहिए थी, राइट हैंड साइड, क्योंकि जो हमारे ये सेकेंड स्टेप के अंदर ही आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ k था। जब हम k को k+1 लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, k+1, और सेकेंड फैक्टर के अंदर हमारी वैल्यू आएगी k+2। तो ये हमारी क्या है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो pm है दिस इज ट्रू फॉर m = k+1 एंड दिस इंप्लाइज pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो हमारा जो मेन मकसद था, ये मेन जो फोकस है हमारा थर्ड स्टेप के ऊपर होता है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, m = k+1 के लिए हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, और उसके लिए हमने यूज किसको करना है, सेकेंड स्टेप के अंदर जो हमने इक्वेशन बनाई है उसको हम थर्ड स्टेप के अंदर यूज करते हैं। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है काफी आसान है, और इसी तरह हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं बड़े इजीली सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज उसको भी हम pn स्टेटमेंट मानेंगे। 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाय 1 + 2 + अप टिल एन टर्म्स इक्वल टू, इन सभी का जो सम है वो क्या है, 2n डिवाइड बाय n + 1। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा फॉर n = 1 के लिए p1 हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है, राइट हैंड साइड पर 2 × 1 डिवाइड बाय n + 1 + 1। तो 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो pn है दैट इज ट्रू फॉर n = 1। तो सेकेंड स्टेप के अंदर हमने मान लेना है लेट pn बी ट्रू
फॉर n इक्वल टू k, कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो n की वैल्यू k के लिए ट्रू है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 अप टिल 1 प्लस 2 प्लस अप टिल k इज इक्वल टू 2k डिवाइड बाय k प्लस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जिसको हम यूज करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप में फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, इसके लिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी, पीके स्टेटमेंट में हमारे पास सेकेंड लास्ट टर्म्स तक ये सेम आएंगी, लेकिन इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस अप टिल k प्लस 1। तो अब यहां से देखेंगे सेकेंड लास्ट टर्म तक इनका जो एडिशन है यहां से हम उठाएंगे, इसकी वैल्यू क्या है 2k डिवाइड बाय k प्लस 1, और ये हमारी जो लास्ट टर्म है एज इट इज आएगी 1 प्लस 2 प्लस k प्लस 1। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों टर्म्स का एडिशन लेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास है ये कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। एपी सीरीज के अंदर हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो फॉर्मूला पढ़ा था, वो हम यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था, अगर हमारे पास 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का सम आता है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसमें जो लास्ट टर्म है वो क्या है k प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास k प्लस 1 इंटू में आएगा k प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ये जो हमारी स्टेटमेंट थी इसको हमने एग्जाम्पल के अंदर भी प्रूव किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, डिवीजन में k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे k प्लस 1 कॉमन एक फैक्टर है हमारे पास, 2 भी कॉमन है, तो 2 डिवाइड बाय k प्लस 1, यहाँ पे आएगा हमारे पास k प्लस 1 बाय k प्लस 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद k प्लस 1 k प्लस 2 इज द एलसीएम, और यहाँ पे हमारे पास आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये किसके फैक्टर्स होते हैं, k प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक फैक्टर जो k प्लस 1 है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट 2 टाइम्स k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 2। तो हमारा जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जब हम m की वैल्यू k प्लस 1 लेंगे, तो जैसे कि ये स्टेटमेंट थी हमारी इज इक्वल टू 2n था, वहां पे 2n डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू k प्लस 1 लेंगे तो 2 टाइम्स k प्लस 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में k प्लस 1 लेंगे तो उसमें एक और ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर में आएगा k प्लस 2। तो इस तरह से हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है Pn दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो इसी तरह आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं फोर्थ से लेके सेवंथ क्वेश्चन तक खुद ट्राई करेंगे। तो चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन में क्या है, Pn स्टेटमेंट है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर अप टिल n इंटू 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 2 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2। क्योंकि 7 क्वेश्चन तक हमारे वो सीरीज सेम वैसी थी जैसे कि हमने पहले 3 क्वेश्चंस की, लेकिन ये सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या है आप देखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स जो जैसे कि पहली टर्म ही आप देखेंगे हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं कि पहला जो प्लेसमेंट है वो सारी नेचुरल नंबर्स की आ रही है, 1 नेक्स्ट में 2 फिर अगली में 3 और लास्ट में n।
और जो हमारी सेकंड प्लेसमेंट है वो एक क्या है, जीपी सीरीज है, जिसमें पहला नंबर 2, देन 2 स्क्वायर, फिर 2 की क्यूब है और देन 2 रेज़ टू पावर n है। तो इन सभी नंबर्स का जो सम है हमने ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे सेम वही स्टेप, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हमारी जो P1 स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगी, 1 इंटू 2। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी और राइट हैंड साइड पर 1 माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 प्लस में 2, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो ये पूरा फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमारे पास 2 आएगा, विच इज ट्रू। तो यहाँ पे हम लाइन लिख देंगे कि Pn क्या है, दिस इज अ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम करेंगे लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहाँ k के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू ले लेते हैं, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर अप टिल n इंटू 2 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू k माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 2। तो इस स्टेटमेंट में जो सेकंड स्टेप में हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम यूज करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर, 4n इक्वल टू k प्लस 1। हमारे स्टेप जो है वो सेम रहते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर हमारे जो स्टेप है मेन वही 3 रहेंगे। पहले स्टेप के अंदर n की वैल्यू 1 लेनी है, दूसरे स्टेप के अंदर हमने n की वैल्यू k लेनी है और थर्ड स्टेप के अंदर हम n की वैल्यू k प्लस 1 लेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, pk प्लस 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर अप टिल सेकेंड लास्ट टर्म k इंटू 2 रेज़ टू पावर k और लास्ट टर्म आएगी k प्लस 1, 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। अब हमारे पास पहली टर्म से लेके k टर्म्स का जो सम है वो ये है, इसको हम यहाँ लिखेंगे k माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 और लास्ट टर्म ये थी हमारे पास k प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, k माइनस 1 प्लस k प्लस 1 और प्लस में 2, ये ऑलरेडी है। तो यहाँ पे 1 और 1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा 2k इंटू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 2। अब क्योंकि यहाँ पे 2 जो है यहाँ बेसिस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, k प्लस 2। यहाँ आएगा k इंटू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 2 प्लस 2। तो आप देखेंगे कि हमारी जो ये टर्म्स का सम था, एक्चुअल में हमारा ये फॉर्मूला था, इसमें अगर हम k माइनस 1, k की वैल्यू अगर k प्लस 1 लेंगे तो यहाँ k आना चाहिए एंड 2 रेज़ टू पावर k प्लस 2 प्लस 2। तो इस तरह जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूफ हो चुकी है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। दिस इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, thus Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। यहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो थर्ड स्टेप के अंदर आप एक टारगेट बना सकते हैं अपना राइट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेके 8 तक और उनके बीच में हमने 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एक्सरसाइज छोड़े हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला है कि जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करते कोई टॉपिक हमें आ ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद अब उन क्वेश्चंस को बिना किसी हेल्प के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।